नमस्कार दोस्तों, किन्नौर आज और कल के चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आज मैं जिन शख्स को ला रहा हूं किसी परिचय के मोहताज ये नहीं है। आप लोग के जानकारी के लिए फिर भी मैं बता दूं, मीडिया पैनलिस्ट प्रदेश कांग्रेस संगठन में है ये। तो स्वागत है आपका सर, और जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी है ये। तो स्वागत है सर आपका किन्नौर आज और कल के पेज पे। धन्यवाद सर, अभी आप लोग की जो पार्टी है, सरकार है, 2 साल का जश्न मनाने जा रही है 11 तारीख को बिलासपुर में। किस तरह से रहने वाला है सर? किस चीज़ के लिए जश्न आप लोग मना रहे हैं सर? सर्वप्रथम आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सरकार की आज 2 साल पूर्ण होने को है। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये दूसरा वर्ष जो है कंप्लीट होने को है। बिलासपुर में 11 तारीख को इसका विधिवत जश्न जो है मनाया जा रहा है। जश्न इसलिए है, यहाँ पर सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और लोगों में जो एक व्यवस्था परिवर्तन लाया, और बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो चल रहे हैं, और हिमाचल को एक आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो आगे बढ़ रही है, उन योजनाओं को लेकर जो है जनमानस के बीच में ये जश्न की तैयारी हो रही है। सर, जश्न की तैयारी हो रही है। यहाँ पे भाजपा नेता किन्नौर के सूरत नेगी जी का पीछे कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें कहा था कि कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। किस बात की जश्न मना रहे हैं आप लोग? क्या कहना है आपका? ऐसा है, आजकल भाजपा के नेताओं के पास कोई और मुद्दा रहा नहीं। भाजपा, अगर आप किन्नौर क्या आप पूरे हिमाचल में देखेंगे, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हिमाचल और पूरे किन्नौर में, हिमाचल में और साथ साथ किन्नौर में भी एक मुद्दा विहीन हो चुकी है। विपक्ष एक ऐसा होता है जो एक लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी, मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। वर्तमान समय में जयराम ठाकुर जी और उनकी पूरी सेना जो है वो मुद्दा विहीन है। उनके पास कोई पब्लिक को लेकर, जनता में जो समस्याएं हैं, जनता की कोई योजनाएं हैं, उनको लेकर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अनगिनत मुद्दे उठाते हैं। पहले ये 2 साल सरकार गिराना है, सरकार गिराने में लगे रहे अनैतिक तरीके से, धन के प्रलोभन से, और न जाने आपको पता है कितने मतलब कि दूसरे तरीक़ों से इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। उसके बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है। ये लोग जो है आए दिन बेवजह का, कभी टॉयलेट का बात लेके, कभी समोसे का बात लेके, ये हमेशा जयराम ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम बहुत हल्की फुल्की बातें करते हैं। विपक्ष की एक जो सकारात्मक भूमिका है उसको निभाने में नाकाम है। सरकार के जश्न की मैं बात करूंगा। आज हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिमाचल की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र ने आपदा में, जबकि हिमाचल को विशेष पैकेज देना था, और केंद्र के अपने एजेंसियों ने खुद यहाँ पर आकर हिमाचल में जगह जगह पर गए, ये जहाँ पे भी ये आपदा आई उसको मूल्यांकन कर 8,000 करोड़ का जो है पूरा यहाँ पर नुकसान आंका गया। वो जो है उसमें गवर्नमेंट एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आए थे। अभी तक उस 8,000 में से 1 रुपये तक नहीं मिला है। उसके लिए ये बात नहीं करेंगे। उल्टा ये जो है हमारे जो केंद्र से जो गवर्नमेंट के जो अदर फंड्स है, टैक्सीज है, उनको रोकने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश में पहली बार अपने संसाधनों को, अपने जो चीज़ें हैं, अपने संसाधन हैं, उनसे जो है रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपने संसाधनों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि वो हिमाचल को आत्मनिर्भर बना सके। किसी के द्वारा जो है वो किसी के उस पर रहमो करम पे ना हो, इस दिशा में बड़ी है। अब मैं कहना चाहूँगा, आप जिनकी बात कर रहे हैं सूरत नेगी जी की, सूरत नेगी जी को पूरे हिमाचल किन्नौर से माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हिमाचल को भिखारी स्टेट बना दिया। जयराम ठाकुर जी, आए दिन जयराम ठाकुर जी जहाँ जहाँ पे भी हरियाणा हो, चाहे आपका महाराष्ट्र का चुनाव हो, वहाँ पर जाकर जयराम ठाकुर और उनके लोगों ने हिमाचल की जो बेइज्जती करवाई, हिमाचल प्रदेश की जो गरिमा है, हिमाचल प्रदेश को जो राजनीतिक मंच पे कुछ मीडिया चैनलों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की गरिमा को ठेस पहुँचाया है, उन्होंने नीचे पहुँचाया है। आप अपने स्टेट को जो है किसी अन्य राज्यों के चुनावों में केवल मात्र फ़ायदा उठाने के लिए झूठ बोलकर और प्रदेश को बेइज्जती कराना, ये बहुत निंदनीय है। उसी प्रकार सूरत नेगी हिमाचल प्रदेश को भिखारी शब्द प्रयोग करना, हिमाचल प्रदेश स्टेट को, ये भी निंदनीय है। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा देवभूमि है, हिमाचल है, किन्नौर है, पूरा हिमाचल जो है ये आत्मनिर्भर है, समृद्ध है। चाहे वो
कल्चर में हो, परंपराओं में हो, आर्थिक रूप से हो, हम जो है समृद्ध हैं, हम कोई भिखारी नहीं हैं। और हम जो है अपने संसाधनों को वर्तमान सरकार जो है दोहन कर रही है और संसाधनों के द्वारा लोगों को सुविधाएं दे रही है। आप देखिए, सबसे बड़ा जो गारंटियों में जयराम ठाकुर जी और भाजपा जब विपक्ष में थी, कहते थे कि ओपीएस कभी लागू कर ही नहीं सकते, और ओपीएस को कभी भी भाजपा वाले नहीं चाहते थे कि लागू हो। ओपीएस जहां पर हमारे हिमाचल में लाखों लोगों को ओपीएस का लाभ मिला, ये एक बहुत बड़ी गारंटी है। पूरे देश में जो है हिमाचल ऐसा स्टेट बना जहां पर ओपीएस जैसे चीज़ को लागू किया गया, और यही ओपीएस है जो बहुत बड़ा मुद्दा था चुनावों से पहले। इस गारंटी की ये बात नहीं करती। आज जो है कर्मचारी वह खुश हैं क्योंकि बरसों बाद जो है उन्हें ओपीएस का लाभ मिल रहा है, उनके परिवार खुश हैं। महिलाओं को जो 1500 रुपये का गारंटी था, चरणबद्ध तरीके से लाहौल स्पीति में देना शुरू कर दिया। हिमाचल के अदर पार्ट्स में भी अब जो है 1500 रुपये जो गारंटी है उसको महिलाओं को दे रहे हैं एक फेस मैनर में। आपने महिलाओं का बोला 1500 लाहौल स्पीति में, किन्नौर में भी मिला है, ऐसा नहीं है कि किन्नौर में नहीं मिला है, यहाँ भी मिला है। परंतु उसका अगला किस्त कब जारी करेंगे सर आप? अगला किस्त भी जब वो उसमें देखेंगे क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ जो ले रहे हैं। अब अगला किस्त, जो पहला किस्त मिल गया तो अगला किस्त भी जारी होगा। ये गारंटी कोई एक साल के लिए गारंटी नहीं है, ये पूरे 5 वर्षों के लिए है। उसलिए पहले तो जयराम जी और इनके लोग कहते थे कि 1500 रुपये लाओ, 1500 रुपये लागू करो। आपने देखा होगा चुनावों से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये कहते थे 1500 लागू करो, 1500 लागू करो। अब जब लागू कर दिया तो ये लोग जो है इसको भी जो है लोगों में गुमराह कर रहे हैं, और हमारी सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से पात्र लोगों को ज़रूर 1500 देगी। और जहाँ तक अदर गारंटीज है, मैं आपको बताना चाहूँगा सर, अदर गारंटी में आप लोग का एक था बिजली का, तो 125 यूनिट भाजपा के टाइम में होता है, इसमें कटौती किया गया है। अभी भी शायद 125 यूनिट को भी खत्म कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस पर? सरकार में 300 यूनिट आप लोगों ने आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो गारंटियाँ हैं चरणबद्ध तरीके से पूरा होना है। ये गारंटियाँ हमारी सरकार ने 5 वर्ष के लिए दिया है। हमारी सरकार ने पहला कैबिनेट में जो ओपीएस का किया था वादा, वो पूरा कर लिया है। उसके बाद दूसरे, चाहे बिजली के हो, गोबर के हो, दूध के हो, इन गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। अब जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि ये गारंटी पूरी क्यों नहीं हो रही, अभी हमारे पास 3 साल का समय है, सरकार चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। दूध में हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर जो है दूध का समर्थन मूल्य जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपये गाय के दूध को किया गया है, 55 रुपये भैंस के दूध को किया है। ये कोई और स्टेटों में नहीं है। अब जो ये महिलाओं को जो 1500 है, यहाँ पर तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भाई ये इनकी ये गारंटियाँ थी, ये गलत गारंटियाँ हैं, और जब चुनाव आएंगे ये महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी हमारा कॉपी करके, नकल करके इन्हीं योजनाओं को आगे लोगों में ले जाते हैं। सर, एक चीज़ और भी था सूरत नेगी जी के प्रेस वार्ता में कि जितने भी भाजपा के टाइम में, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पीएससी सीएससी हो, सारे डीमोनेटाइज कर दिया गया। क्या कहना है इस पर? गंभीर आरोप लगा रहे थे वो कांग्रेस पर। नहीं, शायद उनको तथ्यों का मालूम नहीं होगा। सीएससीज, पीएचसीज, इनको बनाने के लिए इनमें कुछ मानक बने होते हैं, इसके कुछ मापदंड होते हैं। अगर आप पीएचसी को सीएससी बना रहे हैं तो सबसे पहले वहाँ पर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। वहाँ पे जो है स्टाफ जो है, जो पीएचसी से सीएससी में कितने स्टाफ होना चाहिए, उनकी तैनाती होनी चाहिए, उनकी पोस्टें क्रिएट होनी चाहिए। उसमें चाहे वो 4th क्लास हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये सारी चीज़ें वहाँ पे होना पड़ता है। जबकि पूर्व में जयराम जी की सरकार में अंतिम चुनावी वर्ष में केवल मात्र राजनीतिक लाभ के लिए खड़े जो है पीएससीज को सीएससीज घोषित कर दिए, और ये कहते हैं कि भाई वो बंद कर दिए। मैं पूछना चाहूँगा, क्या एक ढाबा है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक चाय और पकोड़े के ढाबे को अगर आप रेस्टोरेंट बोल दो, उसको बोर्ड लगाने मात्र से क्या वो रेस्टोरेंट बन जाएगा? बिल्कुल। इसी तरह इन्होंने क्या किया, पीएससी को सीएससी नोटिफाई कर दिया। इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की, कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं की, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं की। इसलिए जो है ये आजकल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपको चुनावी वर्ष में केवल लोगों को नहीं लुभाना है, वहाँ पर आपको स्टाफ मुहैया कराना है, सारी चीज़ों को देखना है। ठीक वैसे ही स्कूलों की बात करूँ, अब जिस स्कूल में आप बताइए बच्चे 3 हैं, अध्यापक 8 हैं, तो उस स्कूल को चलाने से क्या कोई फ़ायदा है? उसमें वो जो 3 बच्चे हैं, उन बच्चों में कोई कम्पिटिटिव माहौल नहीं रहेगा। तो सरकार ने जो है अपना एक नीति बनाया है, और उस नीति के तहत ये किया है। ये सब गुमराह कर रहे हैं। आपके समय में ये सब कोरा छलावा रहा। और जहाँ तक बिजली की बात कर रहे हैं आप,
जो बिजली की आप गारंटी की बात कर रहे हैं, या बिल्कुल, बिजली जो बिल्कुल। बीजेपी के टाइम में बात कर रहे हैं, बिल्कुल, आपको 125 याद होगा, यूनिट फ्री था आपको बीजेपी याद के होगा टाइम में, सर। 125 यूनिट था बीजेपी के टाइम में। तो जयराज जी आपकी सरकार ने 300 यूनिट की बात आप की थी, ये सर, बताओ वो ना, यहाँ पे 125 यूनिट कब किया? चुनावों से मात्र 2-3 महीने पहले किया कि नहीं किया? अप्लाई हुआ था, सर। अप्लाई हुआ 2-3 महीने पहले चुनावों में लाभ लेने के लिए। उसके लिए धन प्रबंध करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। सर, उसका उसकी फायदा सारी अभी तक हो रहा है ना, लाइबिलिटीज, सर। उसकी सारी सर, लाइबिलिटीज, उसका फायदा अभी तक हो रहा है, उसकी सारी जनता लाइबिलिटीज को हमारी फायदा हो गवर्नमेंट रहा है को उसका, अभी भी सर। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है। इन्होंने कोई इलेक्शन में जाने के लिए किया, इन्होंने कोई उसकी प्लानिंग नहीं की। इनके समय में केवल मात्र उधारी पे सरकार चलती थी, केवल मात्र जो है ये घोषणाएं करते थे। आपको पता है कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था। अब आपको कोई भी चीज़ फाइनेंशियली मैनेज करना है स्टेट को, तो उसको अपने जो रिसोर्सिस हैं स्टेट के, उनको भी तो मोबिलाइज करना है ना। विदाउट रिसोर्सिस को मोबिलाइजेशन के कैसे इसका दोहन होगा? सर, एक चीज़ और मैं आपको अब विकास की बातें करूंगा। आपकी सरकार है हिमाचल में, आप भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, आप जाते होंगे मीटिंगों में। सर, एफआरए का काम तो हो रहा है, चल रहा है, बहुत सारे लोगों को मिल भी रहा है, परंतु नौतौड़ पर यहाँ काम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे किन्नौर में गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को 5-7 बीघा से ऊपर ज़मीन नहीं है, किसी के पास 1 बीघा है। अगर गरीबों को नौतौड़ मिल जाए तो क्या आशा करें सर हम आपसे? बिल्कुल, हमारे किस तरह से काम कर किन्नौर रहे हैं से आप, सर? हमारे माननीय राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी रात दिन चुनावों के बाद जब वो विजयश्री हुए, नौतोड़ और एफआरए को लेकर प्रयासरत है। आपने देखा एफआरए को माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ने पूरे स्टेट में जो है एक मुहिम की तरह चलाया। बिल्कुल सर, एफआरए पर आपने काम देखा हो रहा है, होगा, दिख रहा और है, एफआरए में पट्टे परंतु भी मिले। नौतौड़ पर मैं दिखाई आपको नहीं आ दे रहा रहा हूँ, है, उसी सर। सवाल पे आ रहा हूँ जरा जी। एफआरए पे पट्टे देना शुरू कर दिया। आपने देखा बरसों से लंबित हमारा बरी में जो गांव था, बिल्कुल। वहाँ पे देना शुरू किया। अब जो है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिकोंग पीओ में, लवी मेले में बहुत सारे लोगों को पट्टे दिया। तीनों ब्लॉकों में एफआरए के एसडीएलसीज डीएलसीज हो रही है, और युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है। नौतोड़ के लिए मैं बताना चाहूँगा, जब से माननीय जगत सिंह नेगी जी मंत्री बने हैं, वो जो है अभी तक राज्यपाल से अकेले 4 या 5 बार मिल चुके हैं नौतोड़ को लेकर। वो इसलिए मिले बिल्कुल। कि नौतोड़ में जो है हमारा जो एफसीए को निरस्त करने का जो प्रावधान है शेड्यूल 5 में, उसमें जो है गवर्नर साहब के पास शक्तियाँ हैं, जिसके तहत जो है वो एफसीए को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। बिल्कुल। वो पूर्व में भी, जब आपको याद होगा, सबसे पहले बिल्कुल। माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार में उर्मिला सिंह जी राज्यपाल थे, तब भी इसको निरस्त किया गया। उसके बाद भी भाजपा के टाइम में भी निरस्त हुआ 2 साल के लिए। अब जब सरकार परिवर्तित हुई तो राज्यपाल जी के पास स्वयं मंत्री जी 5 बार गए। उसके बाद मंत्री जी अपने तीनों ट्राइबल के एमएलएस को लेके भी मिले। उसके बाद पिछले बार जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी मिले। उसके बाद आपको पता है कैबिनेट ने, हिमाचल प्रदेश की माननीय कैबिनेट ने भी उसको अप्रूव करके गवर्नर साहब के पास दिया है। तो लगातार प्रयासरत है, हम जा रहे हैं, मंत्री जी जा रहे हैं, सरकार जा रही है। टीएसी के मीटिंग में भी ये मुद्दा मैंने सर, उठाया आपको था। क्या लग रहा होगा नहीं, कि मुझे क्या कारण ऐसा रह रहा होगा कि ये राज्यपाल मोदी इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं? ये आपको क्या हमने जो लगता है सर? टीएसी में भी मुद्दा उठाया। इसमें जो नकारात्मक रोल प्ले कर रहे होंगे, मुझे लगता है यहाँ पर भी जयराम जी और इन्हीं के ही लोग कर रहे होंगे, जो बीजेपी के लोग हैं। अगर किन्नौर से भी, अगर किन्नौर के लोग, अगर इन्होंने, बीजेपी ने अपोजिशन का रोल अदा करना है, आने वाले समय में इन्होंने चुनाव लड़ना है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि 2 साल से आप लोग राज्यपाल से क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप लोगों ने एफसीए को निरस्त करने के लिए गुहार क्यों नहीं लगाई आज तक? जबकि पंचायत के प्रतिनिधि जा रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग हड़ताल कर रहे हैं, टीएसी में हम उठा रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है कि आप लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं राज्यपाल साहब को मनाने? हम तो लगे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय तुरंत हम इसको, हमारे को स्वीकृति देंगे। हम समय समय पर उसको उठाते आए हैं। अब बीजेपी वालों का भी तो दायित्व बनता है ना, बिल्कुल। वो क्या सिर्फ टांग अड़ाने में हैं? अब जयराम ठाकुर साहब हमारे जाके स्टेट के हितों की रक्षा करने की बजाय, पैरवी करने की बजाय दिल्ली में जाके टांग अड़ा रहे हैं। हो सकता है यहाँ से भी हमारे लोग जाके शिमला में जाके हमारा टांग फंसा रहे होंगे, हम तो ऐसा सोचते हैं। तो टीएसी की मीटिंग जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो एक संवैधानिक होता है, बिल्कुल होता है। और माननीय मंत्री जी जब से ट्राइबल मिनिस्टर बने हैं, आपने देखा 2 बार मीटिंग हमारी हो चुकी है, और बड़े सिस्टम से माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके अध्यक्ष है, मतलब 5-5, 6-6 घंटे मीटिंगें ली। आप देख रहे होंगे, ये देखिए हमारे इसमें जो एजेंडे होते हैं,
ये बुकलेट होती पूरी 48 और 49 में, इसमें पूरे ट्राइबल क्षेत्रों को लेकर बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े योजनाएं और भविष्य में ट्राइबल क्षेत्रों के हित में जो कार्य है उसको इसमें जो है लोगों ने अलग अलग, हमारे लोगों ने इसमें मत भी रखे और इस पर विस्तृत चर्चा भी हुई। भाजपा के समय में क्या हुआ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की गरिमा को बिल्कुल तार तार किया गया। वहाँ पे जो है पूरे 5 वर्ष में सिर्फ एक मीटिंग हुआ। एक मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री तब के जयराम ठाकुर जी ने एक मीटिंग किया, उस मीटिंग को भी आधे अधूरे में छोड़ के चले गए। ये लोग ट्राइबल के हितैषी नहीं हो सकते, जबकि वर्तमान सरकार जो है जनजातियों के साथ साथ पूरे हिमाचल के समग्र विकास के लिए तत्पर है। सर, अभी भाजपा 2 साल के जो जश्न आप लोग मना रहे हैं उस पर विरोध रैली निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे प्रेस वार्ता में ये भी कहा था, तो क्या कहना है आप लोग का भाजपा का? ये विरोध रैली भाजपा वालों का एक अपना बड़े नेताओं का एजेंडा होगा। इन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि जिस तरीके से FRA के ज़मीन मिल रहे हैं, जिस तरीके से और अन्य कार्य आप देख रहे होंगे, किन्नौर में सड़कों का जाल बिछाया हुआ है माननीय मंत्री महोदय ने, कंडों तक सड़कें खुल गई। यहाँ पर जो है चारों तरफ विकास की कार्य जो है अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है। बार बार मंत्री जी आते हैं, हर महीने में आते हैं। इनके समय में जयराम ठाकुर जी के टाइम में जनमंच के नाम पर लंच मंच का आयोजन करके करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, जबकि हमारे मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी, जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग है, राजस्व, बागवानी, हमारा किन्नौर में मेन जो है राजस्व से लेना देना होता है, रेवेन्यू से, उसके बाद बागवानी से हमारा सबसे ज़्यादा काम होता है, और तीसरा ट्राइबल से रिलेटेड मुद्दे, और चौथा जो है लोगों की जन शिकायत या जन कोई समस्या हो। तो हमारे तो जब मंत्री जी आते हैं ना, जयराज जी, जब ये 1 महीने में किन्नौर का दौरा करते हैं, इनके वो जनमन से भारी पड़ते हैं, क्योंकि 4 महकमा हैं। उन महकमों के जो भी सवाल जवाब है, बिना सरकारी धन का खर्च किए मंत्री जी जो है फ्री में जो है जनमंच का आयोजन कर रहे हैं। समझ लीजिए आप, इनके समय में क्या होता था, मंत्री आते थे या कोई मुख्य सचेतक आ रहे हैं, जनमंच के नाम पर लंच करेंगे, लोगों को ट्राइब की सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो रूटीन में काम होते हैं तहसील कार्यालयों में और रजिस्ट्रार ऑफिस में, उन कामों को करके वहाँ पर जो है लोगों के BP चेक करके, शुगर चेक करके वापस भेज देते थे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होता था उस जनमंच में। नौतोड़, FRA, अन्य ज्वलंत मुद्दों पे कोई बात नहीं होती थी। आज हमारे मंत्री जी उन जनमंच से ऊपर हर महीने जब आते हैं, मैंने आपको विभाग गिना दिया, तो लोग उस जनमंच से ज़्यादा लोग जाते हैं और लोगों की समस्याएं जो है मौके पे निपटाते हैं। सर, ये जनमंच का एक छोटा भाई आप लोगों ने भी तो तैयार किया था, एक घर द्वार सरकार, कुछ इस तरह का प्रोग्राम चल रहा था आपका भी, उस पर क्या कहना है आपका? वो सरकारों में, पूर्व में वीरभद्र सिंह जी की सरकार में भी प्रशासन जनता के द्वार के नाम से चलता था जी, वो आपको याद होगा, प्रशासन जनता के द्वार। उसमें क्या होता है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी वो जनता के गांव-गांव जाते हैं। वो कोई अभी का नहीं, पहले जनमंच जैसा ही है। जनमंच जैसा नहीं है उसमें, और उसमें बहुत फर्क है। क्या फ़र्क है सर, आप बताएंगे? जनमंच में ये होता है कि भाजपा के कोई एक बड़े नेता आते हैं, भाजपा के किन्नौर के नेता सारे जो है वहाँ पे उस पंडाल में बैठ जाते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, खान पान खाते हैं, बैठते हैं, आम आदमी की, जनता की समस्याओं को वहाँ पे दरकिनार किया जाता है। केवल मात्र जन्म, ट्राइब, ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। तो आप वो प्रशासन जनता की द्वार और जनमंच में रात दिन का फर्क है। इनके जनमंच नहीं, वो लंच मंच था तभी। सर, एक चीज़ और अंत में दोबारा दोहराना चाहूँगा सर, ये अगर किन्नौर में राजस्व मंत्री, हमारे बागवानी मंत्री, अगर नौतोड़ दिला पाए गरीबों को तो बहुत अच्छा रहना है। आशा करूँगा कि इस 5 साल के अंदर गरीबों को नौतोड़ सरकार दे पाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राजस्व मंत्री जो है अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। उन्होंने, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो बहुत बार मिल गए। इसमें केवल मात्र जो FCA को निरस्त करना है वो गवर्नर ने करना है। और ये भी मालूम होगा 1998 के बाद जब से नौतोड़ बंद हुआ, पूरा ट्राइबल एरिया, किन्नौर, सब यही सोचते थे कि अब नौतोड़ कभी नहीं मिल सकता। आपने भी सुना होगा 98 के बाद। 2013 में जब हमारी सरकार बनी माननीय वीरभद्र सिंह जी की, तो हमारे यहाँ से जो विधायक श्री जगत सिंह नेगी जी डिप्टी स्पीकर के पद पर सुशोभित हुए। उस समय सबका ये कहना था कि नौतोड़ जो है अब नहीं मिलेगा कभी भी भविष्य में FCA के लिए। और जब ये विधानसभा में गए हमारे मंत्री महोदय जगत सिंह नेगी जी, इन्होंने वहाँ पर संविधान और कानून का अध्ययन किया। इन्होंने ही ये रास्ता निकाला था जयराज जी कि भी संविधान के अनुच्छेद में एक ऐसा भी प्रावधान है जहाँ गवर्नर जो है ट्राइबल एरिया में कुछ समय के लिए कुछ कानूनों को निरस्त कर सकते हैं। बिल्कुल उसी में ही जो है इन्होंने ये निकाला था।
और ये अपने तरफ से लिए रात दिन प्रयास है। तभी मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बीजेपी वाले किस मंशा से बैठे हुए हैं, क्यों चुप्पी साध के रहे कहीं ना हैं? कहीं राजनीति यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एचसीए सस्पेंड नहीं होने का जो कारण है। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति बिल्कुल दिखाई। है। आपने एक चीज़ तो बहुत शानदार बोला यहाँ पे कि भाजपा वालों को भी वहाँ जाना चाहिए। ये वीडियो क्यों नहीं जाना चाहिए? इस वीडियो को वो भी देखेंगे किन्नौर के हैं। भाजपा के लोगों को हाँ। भी तक ये वीडियो जाएगा। आप लोग को भी खुला चेतावनी यहाँ पे दिया है डॉक्टर साहब ने, तो आप लोग भी ज़रूर जाइए और किन्नौर के हित में काम करिए। और कुछ आप कहना चाहे किन्नौर वासियों को सर? किन्नौर वासियों को हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारी सरकार हर तबके के लोगों के लिए, हर क्षेत्र के लोगों के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। और यहीं से हमारे माननीय राजस्व मंत्री, बागवानी मंत्री, ट्राइबल अफेयर्स मंत्री और जन शिकायत मंत्री हैं। हमें जनमंच की ज़रूरत नहीं है। हमारे मंत्री जी स्वयं आपके घर द्वार आते हैं। बड़े बड़े 5 विभाग जहाँ से यहाँ से लोगों का जो मुख्य समस्याएं हैं वो जो है तुरंत घर द्वार आके सॉल्व कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। और इस समय जो है आप देख रहे हैं जितने भी काम हैं उनको एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए मंत्री महोदय समय समय पर बैठकें, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर लेवल पे हो, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे वो पीएसी लेवल पे हो, और अन्य जो पीडब्ल्यूडी विभाग का अलग से, बिजली विभाग का अलग से, आपके आईपीएच का अलग से चरणबद्ध तरीके से मीटिंग करवाते हैं। उन मीटिंगों में वो लोगों के आने वाले योजनाओं के बारे में, फंड के बारे में, समस्याओं के बारे में विस्तृत जानते हैं। उसके अलावा ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होती है, 20 पॉइंट्स की मीटिंग होती है। तो किन्नौर जो है माननीय मंत्री जी के हाथ में महफूज है। हमारे लोग जो है मालूम है उनको कि पहली बार इस हिमाचल प्रदेश में जब से हिमाचल हमारा अस्तित्व में आया है, किन्नौर से मंत्री बने हैं। और जिस तरीके से उनका काम करने का लगन है और जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो केवल मात्र किन्नौर ही नहीं जयराज जी, पूरा हिमाचल, पूरे हिमाचल में आज देखते हैं कि किसी भी कोने में जाएंगे नेगी नेगी के नारे लगते हैं। ये बड़ा हमारे लिए एक खुशी का क्षण होता है। बड़ा सौभाग्य लगता है कि हम ऐसे शख्स के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे शख्स के समय में हम लोग जुड़े हैं। तो हम सभी किन्नौर वासियों को कंधे से कंधा मिलाकर जगत सिंह नेगी जी के साथ रहना चाहिए। हमारा किन्नौर को समृद्ध बनाने के लिए वो रात दिन प्रयासरत है। धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे रखी अपनी तरफ से। तो आप किन्नौर आज और कल के चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।